लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मस्जिद के हवाले से चंद जरूरी बातें मैं आपके गोश गुजार कर दूं। शोमिये किस्मत कि हमने हर चीज को फॉर्मेलिटी के तौर पर ले लिया, नतीजतन जो उसके फवाइद हमें नसीब होने चाहिए वो फवाइद नसीब नहीं हो रहे। मकसद से बिल्कुल बेखबर हैं। नमाज पढ़ करके बेहयाई कर रहे हैं। वजह यह है कि मकसद नमाज को हम नहीं याद रखे। रोजा रखने के बाद, माह रमजान गुजर जाने के बाद जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं आ रहा, इसलिए कि रोजे के मकसद को हमने फरामोश कर दिया। हज करने के बाद जिंदगी में तब्दीली पैदा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। उसकी वजह भी यही है कि हज के मकसद को हमने फरामोश कर दिया। ऐसे ही अल्लाह के घर की अहमियत और अल्लाह के घर के मकाम और मर्तबे को और इसकी तामीर के मकसद को भी हमने फरामोश कर दिया। नतीजतन मस्जिद में जाकर के भी इंसान की रूह को इल्ला माशा अल्लाह तस्कीन की वो दौलत नसीब नहीं होती जिस दौलत का वो मुतमन्नी है। आइए मैं आपको मस्जिद के हवाले से थोड़ा सा समझाऊं। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों को वही आबाद करते हैं जो साहिब ईमान हैं और यौम आखिरत पर जो ईमान रखते हैं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद से कितनी उनसियत थी और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद से कितनी मोहब्बत थी, इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि मक्का मुकर्रमा में चूंकि मस्जिद हराम पहले से मौजूद थी और वहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद के 13 साल जो गुजरे हैं वो निहायत ही आजमाइश और सख्त तरीन इम्तिहान से गुजरे हैं। लेकिन जब रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ लाए और क़ुबा जब सरकार पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहले हुजूर ने अपना घर नहीं अल्लाह का घर तामीर फरमाया और उस घर के हवाले से कुरान ने फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये पहली मस्जिद मदीने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद क़ुबा के नाम से तामीर फरमाई। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस मस्जिद की बुनियाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और ईंट और पत्थर और गारा और सब लेकर उसकी तामीर करने वाले जो लोग थे वो अल्लाह के इतने पसंदीदा लोग थे, अल्लाह के इतने मुकर्रब बंदे थे कि कुरान ने उनकी तारीफ बयान फरमाई और उनकी शान बयान फरमाई। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा तशरीफ लाए तो क़ुबा में मस्जिद तामीर फरमाई और फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के क़याम के बाद मदीने तशरीफ लाए। क़ुबा मदीने मुनव्वरा उस जमाने में, आज तो मदीने मुनव्वरा ही में क़ुबा आ चुका है,
उस जमाने में थोड़े से फासले पर महसूस किया जाता था। वहां से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए और जहां ऊंटनी बैठी वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद का प्लान बनाया है। तो यहां भी आकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही की बुनियाद रखी और मिजाज दिया रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि तुम जहां कहीं भी जाओ सबसे पहले अल्लाह के घर की फिक्र करो, तुम अल्लाह के घर को बनाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में महल अता फरमा दे। ये मिजाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने मस्जिद को यूं तो अगर देखा जाए तो सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। अल्लाह खालिक कुल्ली शै, हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है। जमीन और आसमान कोई चीज ऐसी नहीं जिसका खालिक हो ना हो, लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं जिसकी तरफ अल्लाह ने अपने आप को मंसूब किया। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम, मैं रब तो सबका हूं मेरे महबूब, लेकिन तेरा रब होना, तेरा रब होना है, तो तेरे रब की कसम फरमाया। ऐसी ही मस्जिद को भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया कि ये अल्लाह का घर है। वो घर से बेनियाज है, वो घर से पाक है, लेकिन फिर भी मस्जिद को अपना घर बता करके परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मस्जिद की निस्बत अपनी तरफ करके परवरदिगार जल्ल जलालहू ने यह वाज़ेह फरमा दिया कि ये मेरा घर है और जो मेरे घर आता है मैं उसकी मेहमानी किया करता हूं, मैं उसकी मेहमानी किया करता हूं। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत गौर से आप जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक समाअत फरमाएं। ईमान की कुछ निशानियां हैं, मोमिन की कुछ निशानियां जिससे मोमिन पहचाना जाता है। हमारा आपका अपने आप को मोमिन कहना ये फिर भी अपने आप का कहना होगा, लेकिन कुरान ने जो मोमिन की अलामत बताई है, अगर वो अलामत हमारी जिंदगी में पाई जाती है तो दुनिया कुछ भी कहे कुरान की रोशनी में हम मोमिन कहलाएंगे। तो अब कुरान ने क्या कहा, जिस तरीके से कुरान ने एक मकाम पर फरमाया मोमिन के हवाले से, इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ऐसे ही परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मोमिन को एक जगह उजागर किया कि मोमिन कौन है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन वही है कि जब उसके सामने अल्लाह याद किया जाए तो उसका दिल लरजने लगता है। ये मोमिन को उजागर किया। ऐसे ही अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाहु अकबर। मोमिन की एक पहचान ये भी बताई कि मोमिन वही है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाला क्या करता है, उसकी शान कुरान बयान करता है कि वो अल्लाह के घरों को आबाद करता है, अल्लाह के घरों को आबाद करता है। मोमिन की पोजीशन ये होती है कि मोमिन अल्लाह के घर को वीरान नहीं करता, अल्लाह के घर को आबाद करता है। अब ये आये करीमा का शान नुज़ूल क्या है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ग़ज़वा बद्र के अंदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, जो अभी आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखे थे और कुफ़ारे कुरैश की तरफ से मैदान बद्र में वो आए थे, गिरफ्तार कर लिए गए। और जब हजरत अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया, चूंकि अभी वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे,
और गिरफ्तार करके जब रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनको पेश किया गया, उस वक्त सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने हजरत अब्बास को बहुत सख्त सुस्त कहा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सबसे सख्त लबो लहजा अगर किसी का था तो वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का था। मौला अली ने हजरत अब्बास से यूं कहा, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हो, आपको सरकार की कराबतदारी का भी कोई ख्याल नहीं? आपने इनका बचपना देखा है, इनकी जवानी देखी है, इनकी जिंदगी देखी है, क्या कोई लफ्ज उनकी ज़बान से कभी झूठ निकला है? आप इनके मुकाबले में जंग करने के लिए आए, आप इनसे लड़ने के लिए आए। आप जानते हैं कि जमीन पर सबसे सच्चा और अच्छा इंसान और रसूल इनके अलावा कोई दूसरा नहीं, फिर भी आपको रिश्तेदारी का भी कोई ख्याल नहीं। तो उस वक्त हजरत अब्बास जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उन्होंने मौला अली से कहा कि आप लोगों को क्या हमारी सारी बुराइयां ही नजर आती हैं? हम में कोई अच्छाई आपको नजर नहीं आती? तो मौला अली को हैरत हुई। उन्होंने कहा, आप लोगों में क्या अच्छाई? तो उन्होंने कहा कि हम मस्जिद हराम को आबाद करते हैं, हम हाजियों को पानी पिलाते हैं। ये काम उन्होंने बताए। अब आबाद करना क्या था, गौर से सुनिएगा, इसलिए कि आपको फिक्र मस्जिद की समझ में आएगी। हजरत अब्बास जो अभी आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखे थे, उन्होंने मौला अली से कहा कि मस्जिद हराम हम आबाद करते हैं। आबाद किस तरीके से करते थे? तो वहां मस्जिद हराम के अंदर ओटे बने हुए थे, वहां लोग बैठते थे और बैठ करके गपशप करते थे। इसी को हजरत अब्बास ने कहा कि हम आबाद करते हैं। कुरान ने फौरन आये करीमा कुरान मुकद्दस की नाजिल हुई कि तुम जिस चीज को आबाद करना कहते हो वो आबाद करना नहीं है। आबाद करना ये है कि अल्लाह के घर के अंदर तुम नमाज कायम करो। और कोई मुशरिक अल्लाह के घर को आबाद नहीं करता, अल्लाह का घर आबाद करता है तो ईमान वाला आबाद करता है, आखिरत पर भरोसा रखने वाला और यकीन रखने वाला आबाद करता है। उस वक्त ये आये करीमा नाज़िल हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहीं से ये मिजाज मिला कि जो साहिब ईमान और यौम आखिरत पर यकीन रखता है वो मस्जिद में बंदगी करने के लिए आता है, दुनिया की बातें करने के लिए नहीं आता। और फरमाया गया मस्जिद में दुनिया की बातें करना बिल्कुल इस तरह है कि लकड़ी को जिस तरह से आग जला डालती है, ऐसे ही दुनिया की बात अगर कोई मस्जिद में करे तो उसकी नेकियां ये बातें जला दिया करती हैं। सारी नेकियां जल करके राख हो जाती हैं। और यहां ये बात भी बता दूं, मस्जिद कोई गिरा नहीं सकता। मस्जिद न कोई ढा सकता है न कोई गिरा सकता है। ये जो है ना, ये तो दीवारें हैं मस्जिद की। मस्जिद का मानी क्या होता है? सजदे की जगह। क्या होता है? ये जमीन कौन गिराएगा? ये सजदे की जगह है, ये सजदे की जगह है ना। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम नमाज के अंदर रुकू भी करते हैं, क़याम भी करते हैं, कायदा भी करते हैं, कौमा भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ने इसका नाम न मकाम रखा न मरका रखा, नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने इसका नाम मस्जिद रखा।
सजदे की जगह। इसके मुराद ये है कि बंदा जब भी चाहे कि वो खुदा से करीब हो जाए, वो सजदे में चला जाए, वो अल्लाह से करीब हो जाएगा। और सजदे की हालत में बंदा खुदा से सबसे ज्यादा करीब होता है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।